Hello all of you, welcome to the new video of EduTube channel. आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे. फर्स्ट टाइम में ये मेथड आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन इसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो तीनों मेथड्स में से ये वाला सबसे इजी मेथड है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें ढूंढना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं वो चेक करते हैं. तो उसके लिए हमें a1/a2 की वैल्यू चाहिए जो होगी 1/3. b1/b2 की वैल्यू चाहिए जो है -3/-9. तो देखो माइनस माइनस कट, 3 1 जा 3 3 जा. ओके, a1/a2 यानी 1/3 हुआ, b1/b2 -3/-9 हुआ. कटिंग करके ये भी 1/3 हो गया. और c1/c2 -3/-2 माइनस माइनस कट होके 3/2 आया. देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन. ओके, अब यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सॉल्व भी कर पाना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो सेकंड है ये क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नंबर्स हैं राइट साइड पे वो भी लेफ़्ट साइड में आपको लाने हैं. यानी इक्वेशन हो जाएगी 2x + y - 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y - 8 = 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमेशा आपको ये याद रखना है कि नंबर जो है वो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे होना ही चाहिए. ठीक है, तो अब देखो इसमें a1/a2 2/3 हो जाएगा, और b1/b2 1/2 हो जाएगा. सो इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है. a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. अब हम a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू a1 b1 और c1 तीनों की वैल्यू लिख देते हैं. a1 की वैल्यू 2, ये वाले एक हिसाब से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5. और a2 3, b2 2, c2 -8. ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ. पहले आपको लिखना है ऐसे x = y = 1. x के नीचे आपको b1 b2 c1 c2 लिखना है. b1 b2 c1 c2. देखो x किसका कोएफिशिएंट होता है, a1 और a2 का होता है ना, पर x के नीचे आपको a1 a2 नहीं लिखना है, b1 b2 और c1 c2 लिखना है. फिर y के नीचे c1 c2 एंड a1 a2 लिखना है. जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, आप कुछ भी आगे पीछे नहीं करेंगे. ठीक है, a पहले लिख दिया c बाद में तो नहीं चलेगा. b1 b2 c1 c2 x के नीचे, c1 c2 a1 a2 y के नीचे, फिर 1 के नीचे आएगा a1 a2 b1 b2. ओके, तो चलिए हम ये वैल्यूज़ रख देते हैं.
ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, हर एक सम में आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस समझा रहा था मैं कि करना क्या है। चलो तो x के नीचे आएगा 1 and 2 -5 and -8, y के नीचे -5 and -8 2 and 3, 1 के नीचे 2 and 3 1 and 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में भी ध्यान देखो, पहले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -8, फिर आएगा बीच में माइनस, फिर ये 2 मल्टीप्लाई -5। y के नीचे भी ऐसा ही करेंगे, -y को 3 से, माइनस -8 को 2 से। ठीक है, ये बीच में माइनस लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 को 2 से, -3 को 1 से। चलो अब सॉल्व करते हैं। x के नीचे 1 मल्टीप्लाई -8 -8, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, -y इंटू 3 -15, माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3। तो इधर x के नीचे आएगा 2, y के नीचे आएगा -15 प्लस 16 यानी 1 आएगा, 4 -3 यानी 1 आएगा। ओके, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब आपको x/2 को इस नंबर के साथ इक्वल लेना है। x/2 इज इक्वल्स टू 1/1, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर y/1 को भी इसी नंबर के इक्वल लेना है, y/1 इज इक्वल्स टू 1/1, 1 मल्टीप्लाई में जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 2 मिली, y की वैल्यू 1 मिली। ओके, सो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार हम फिर से और सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। चलो इसमें देखो, a1/a2 3/6 है, यानी 1/2 हो जाएगा। b1/b2 -5/-10, ये भी 1/2 हो जाएगा। c1/c2 20/40, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो तीनों सेम है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वालों में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसमें यूनिक है, देखो a1/a2 1/3 होगा, b1/b2 3/3 होगा, तो 3/3 कटिंग होके आंसर 1 मिलेगा। सो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो इट हैज़ unique solution। चलो तो इसका देखो, पहले से ही इसमें लेफ्ट पे ही है, तो सीधा a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल टू -7, c2 इज इक्वल्स टू -15। ये वैल्यूज लिख ली। अब आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, x के नीचे b1 b2 और c1 c2, फिर c1 c2 और a1 a2, फिर 1 के नीचे 1 3, a1 a2 b1 b2। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -3 को -15 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को -15 से, फिर बीच में आता है माइनस, ये रहा बीच में माइनस, फिर -3 को -7 से, ऐसे ही y के नीचे लिखेंगे, -7 को 3 से, फिर -15 को 1 से। -7 को +3 है ना, यस +3, और 1 के नीचे 1 को -3 से, फिर 3 को -3 से, 1 को -3 से, बीच में माइनस, फिर 3 को -3 से। चलो अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ तो आ गई। -3 को -15 यानी +45 आएगा, बीच में माइनस, -3 मल्टीप्लाई -7 21, -7 को 3 से, माइनस का 21, ये माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15, 1 मल्टीप्लाई -3 -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। चलो x के नीचे 45 -21 कितना बचेगा, 24, -21 + 5 यानी -6, और ये +6। अब x को नंबर के साथ इक्वल बना लो, x/24 इज इक्वल्स टू 1/6, फिर y को भी, x को अलग से, y को अलग से, 24 मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 1 जा 4 जा, -6 ऊपर जाएगा, 6 1 जा, तो y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 4 और y इक्वल टू -1 मिल गया। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। a1 की वैल्यू, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू a माइनस b है, b1/b2 यानी 3/a + b, c1/c2, तो देखो ये 7 है, ये 3a + b - 2 है। ठीक है, इसमें इक्वल टू के इस राइट साइड है, ये भी इक्वल टू के राइट साइड है, दोनों राइट साइड पे हैं तो चल जाएगा। हमने वो c1 और c2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ओके, सो अब आपको टू अपॉन a माइनस बी को हम 7/3a + b - 2 से इक्वल बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 2/a माइनस बी को 3/a + b के साथ इक्वल लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। 2/a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/a + b। फिर 2/a माइनस बी को इसके साथ लेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। चलो अब इक्वेशन कैसे बनानी है, तो देखो a + b उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2a + 2b
a माइनस बी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 3b हो गया। अब ये दोनों आप इस साइड ले लो, यहाँ 2a प्लस 2b आप इक्वल टू के इस साइड ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे 3a माइनस 3b इस साइड ले रहा हूँ। सो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू 0। 2a में से 3a माइनस हुआ तो माइनस का a बचेगा, 2b प्लस 3b प्लस का 5b। सो अगर आपको इसकी साइन चेंज करनी है तो पीछे भी चेंज करनी पड़ेगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे 3a प्लस b माइनस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे 2 से, ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। चलो अब ये 7a इस साइड लाते हैं, माइनस 7a और माइनस 7b आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो 6a माइनस 7a माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 7b प्लस का 9b हो गया, और माइनस 4 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस 4, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐसा लिखना है a माइनस 5b माइनस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, माइनस है, सॉरी a हो गया था। और इसको अगर आप a में चेंज करते हो तो क्या होगा, a माइनस 9b इज इक्वल्स टू प्लस 4 की जगह माइनस 4 हो जाएगा। सबकी साइन चेंज होगी, एक की करोगे तो सबकी करनी पड़ेगी। खैर अभी माइनस 4 इस साइड अगर लेते हो तो प्लस हो जाएगा, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, a1 b1 c1 की वैल्यू ये रखो, a2 b2 और c2 की वैल्यू ये रखो, ये प्लस का 0 करो माइनस का करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको सिखाया है, उस मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसमें है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यूज रखते हैं, a1 की वैल्यू 3 है, नीचे 2k माइनस 1, b1 1 है, नीचे k माइनस 1, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। k माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3k माइनस 3 होगा, और इधर 2k माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। चलो 2k इधर लेते हैं, माइनस 3 उस साइड लेते हैं, माइनस 1 प्लस 3 यानी 2 हो गया, 3k माइनस 2k यानी k हो गया। तो इसमें आपको k की वैल्यू मिल गई 2। हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ओके, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। यहाँ पे k की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम सम्स हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो इसमें पहले हमें -9 लिखना पड़ेगा, और 3x प्लस 2y माइनस 4। चलो x y 1 b1 b2 यानी 5 और 2, c1 c2 माइनस 9 माइनस 4, c1 c2 माइनस 9 माइनस 4, फिर a1 a2 यानी 8 और 3, इधर 8 और 3 5 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 20, बीच में माइनस की साइन, 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 18, माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 27, बीच में माइनस की साइन, माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 32, इधर पहले होगा 8 2 ज़ा 16,
माइनस 3 5 ज़ा 15। तो x के नीचे आएगा ये -20 माइनस माइनस प्लस 18 -27 माइनस माइनस प्लस 32 16 माइनस 15 यानी 1 हो जाएगा। तो x के नीचे हो गया -2, y के नीचे हो गया प्लस का 5, 1 के नीचे 1 है। अब इसको 1 के इक्वल लेंगे, x/2 इज इक्वल्स टू 1/1, सॉरी -2 है, और y/5 इज इक्वल्स टू 1/1। तो x इज इक्वल्स टू -2 हो गया, y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। 5 जाएगा ना मल्टीप्लाई में। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने आज सीखा है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, ताकि हम लेक्चर अरेंज करके इसको सॉल्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।